नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के महीनों में सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको 5 सब्जी की टॉप वैरायटियों के बारे में बताएंगे एवं 5 सब्जी की खेती के बारे में बताएंगे, जिससे किसान भाइयों आपको 2 से 3 महीने में लाखों रुपए का मुनाफा हो। किसान भाइयों, पहली हमारी सब्जी की खेती है टमाटर की खेती। किसान भाइयों, टमाटर की खेती करके आप 2 से 3 महीने में लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों गर्मी के महीनों में टमाटर का मार्केट रेट 40 से 50 रुपए किलो तक रखता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर के खेती के लिए अगर वैरायटी की बात किया जाए तो सेमनीज कंपनी का अभिलाष, सेमनीज कंपनी का दुर्ग, यूएस एग्री सीड का SW 544, सिजेंटा का साहो, टाटा का निशा, श्री राम कंपनी का प्रधान, ये जो वैरायटियाँ होती हैं ये 60 से 70 दिन में प्रोडक्शन दे देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फल देने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर टमाटर के सीड रेट की बात किया जाए तो 1 एकड़ में 60 से 70 ग्राम हाइब्रिड सीड लगता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर लगाने की बात किया जाए तो टमाटर को हमेशा क्यारियों में ही लगाना चाहिए, क्योंकि पानी लगाने में आसानी होता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर लगाने की बात किया जाए तो टमाटर को लाइन टू लाइन 70 सेंटीमीटर और पौधा टॉप 45 सेंटीमीटर में ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, टमाटर के पौधों में खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो गोबर की सड़ी हुई खाद जुताई के पहले 8 से 10 टन खेत में डलवाकर खेत को ट्रैक्टर की मदद से 2 गहरी जुताई करवा के 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे कि खाद पूरी तरह से मिल जाए। किसान भाइयों, अगर टमाटर के पौधों में अगर उर्वरक की बात किया जाए तो आप यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद ये पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार जरूर पौधों को देना चाहिए, जिससे कि पौधा अच्छे से मजबूत हो और ज़्यादा फले। किसान भाइयों, अगर टमाटर के पौधों में सिंचाई की बात किया जाए तो गर्मी के महीनों में खेत जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए आप 3 से 4 दिन के अंतराल में टमाटर के पौधों को पानी देते रहें, जिससे कि पौधा किसी तरह से प्रभावित ना हो। किसान भाइयों, टमाटर में अगर स्टैकिंग लगाने की बात किया जाए तो गर्मी के महीने में आप स्टैकिंग ना लगाएं, क्योंकि गर्मी के महीने में लू ज़्यादा लगती है, इसलिए टमाटर ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप टमाटर के पौधों में गर्मी के महीने में स्टैकिंग ना लगाएं तो अच्छा रहे। किसान भाइयों, टमाटर के पौधों में अगर निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो टमाटर लगने के 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई करवा सकते हैं और दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के बाद। 2 निदाई टमाटर के पौधे में करवाना बहुत ही अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर में प्रमुख कीट की बात किया जाए तो लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, महू यह टमाटर के प्रमुख कीट होते हैं। किसान भाइयों, इसी प्रकार टमाटर में अगर रोग की बात किया जाए तो डैम्पिंग ऑफ अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट ये प्रमुख रोग जो टमाटर में लगते हैं। किसान भाइयों, अगर टमाटर के प्रोडक्शन की बात किया जाए तो आप टमाटर को 60-70 दिन में तुड़ाई प्रारंभ कर सकते हैं, और अगर इसके उत्पादन की बात किया जाए तो 200 से 300 कुंटल प्रति एकड़ टमाटर का प्रोडक्शन होता है। किसान भाइयों, दूसरी हमारी सब्जी की खेती है खीरा की खेती। खीरा की खेती गर्मी में बहुत ही पसंद की जाने वाली खेती होती है। किसान भाइयों, अगर खीरा की मार्केट रेट की बात किया जाए तो 20 से 30 रुपए किलो तक आसानी से खीरा मार्केट में बिकता है। किसान भाइयों, अगर खीरा की वैरायटी की बात किया जाए तो हाईविज कंपनी का चित्रा, अंकुर कंपनी का नालनी, VNR सीड का कुमुद, क्लाउड सीड का दामनी और नाथ सीड का 1061 ये वैरायटी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली गर्मी के महीने में वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर इन वैरायटियों की ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 60 से 70 दिन की ये वैरायटियाँ होती हैं जो प्रोडक्शन देती हैं। किसान भाइयों, अगर इसके बीज दर की बात किया जाए तो 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़ टमाटर के खीरा के पौधों में बीज दर लगता है। किसान भाइयों, अगर इसके खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो खीरा के खेत में 8 से 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद को डलवा देना चाहिए, और अगर इसके उर्वरक की बात किया जाए तो पौधों की आवश्यकता के अनुसार आप 2 से 3 बार जरूर यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद ये देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरा में सिंचाई की बात किया जाए तो आप खीरा को 2 से 3 पानी जरूर देना चाहिए, और गर्मी के महीने में 4 से 5 दिन के अंतराल में लगातार पानी लगाते रहना चाहिए, जिससे भी कि खीरा अच्छा हो। किसान भाइयों, अगर खीरा में निदाई गुड़ाई की बात
किया जाए तो खीरा में आप लगने से 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई और खीरा लगने के 35 से 40 दिन में दूसरी निदाई गुड़ाई जरूर करवा देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरा के प्रोडक्शन की बात किया जाए तो खीरा 70 से 80 दिन में तुड़ाई चालू हो जाती है और खीरा कम से कम 200 कुंटल से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ खीरे का प्रोडक्शन होता है। और खीरा गर्मी में बहुत ही पसंद किए जाने वाली यह खीरा की खेती होती है, क्योंकि खीरा गर्मी में अच्छा रेट भी मिलता है। किसान भाइयों, तीसरी हमारी सब्जी की खेती है लौकी की खेती। अगर लौकी की वैरायटी की बात किया जाए तो सेमनीच का शारदा, VNR सीड का सरिता, नाथ कंपनी का प्रसाद, नाथ कंपनी का वरदान, नामधारी सीड का कावेरी और हाईवेज का वरुण, ये लौकी की जो वैरायटियां हैं 70 से 80 दिन में अपना फल देना चालू हो जाती हैं। किसान भाइयों, अगर लौकी के सीड रेट की बात किया जाए तो 700 ग्राम से 900 ग्राम प्रति एकड़ लौकी का बीज लगता है। किसान भाइयों, लौकी को हमेशा गड्ढे यानी थाले में ही प्रारंभिक में लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर लौकी लगाने की बात किया, दूरी की बात किया जाए, डिस्टेंस की बात किया जाए तो लौकी को हमेशा 150 सेंटीमीटर के गैप लाइन में एवं पौधा टू पौधा 50 सेंटीमीटर के दूरी में लगाना चाहिए। किसान भाइयों, लौकी के खेत में अगर खाद की बात किया जाए तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद 5 से 6 टन लौकी के खेत में जुताई के पहले डलवाकर ट्रैक्टर की मदद से 2 से 3 गहरी जुताई करवा के छोड़ देना चाहिए। 20 दिन के लिए आप छोड़ दें और फिर से 2 गहरी जुताई करके खेत को तैयार करके लौकी के दानों को लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम उर्वरक की बात किया जाए तो लौकी के पौधों की आवश्यकता के अनुसार आप यूरिया, DAP, पोटास, जिंक, ऑर्गेनिक खाद, ये विभिन्न प्रकार के उर्वरक को आप लौकी के पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। ये उर्वरक आप 2 से 3 बार लौकी के पौधों में अवश्य डालें, क्योंकि अगर आप नियमित खाद डालेंगे तो लौकी का पौधा खराब हो जाएगा। इसलिए कुछ दिन के अंतराल में पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक डालें। किसान भाइयों, अगर इसके निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो लौकी के पौधों को लगने के 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई और 35 से 40 दिन के बाद दूसरी निदाई करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। निदाई गुड़ाई करने से किसी भी प्रकार का रोग कीट नहीं लगता है और पानी लगाने में आसानी होता है और पौधा अच्छा होता है। किसान भाइयों, अगर लौकी के पौधों में सिंचाई की बात किया जाए तो आप गर्मी के महीनों में 4 से 5 दिन के अंतराल में लगातार सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि खेत सूखे नहीं और पौधा अच्छा हो। किसान भाइयों, अगर लौकी के प्रोडक्शन की बात किया जाए तो आप 250 कुंटल से 500 कुंटल प्रति एकड़ लौकी की वैरायटी के अनुसार निर्भर करता है कि वो कितना उत्पादन देती है। किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है करेले की खेती। किसान भाइयों, करेला हर आदमी के पसंद की खेती है और सभी लोग करेले को पसंद करते हैं। किसान भाइयों, अगर करेले की मार्केट भाव की बात किया जाए तो करेला हमेशा महंगा बिकने वाली सब्जी होती है। अगर करेले को हम बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो इस समय करेला 50 से 60 रुपये किलो तक बिकता है। किसान भाइयों, अगर करेले की वैरायटियों की बात किया जाए तो ईस्ट वेस्ट सीड का पाली, हाईवे सीड का पल्लवी, सेमनी सीड का झालरी और VNR सीड का करण, क्लाउड सीड का अनुष्का, ये जो करेले की वैरायटियाँ होती हैं ये 70 से 80 दिन में अपना प्रोडक्शन चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, अगर करेले की सीड रेट की बात किया जाए तो आप 900 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ आप करेले का बीज बो सकते हैं। किसान भाइयों, अगर करेला की लगाने की दूरी की बात किया जाए तो लाइन टू लाइन 150 से 180 सेंटीमीटर और पौधा टू पौधा 40 सेंटीमीटर। किसान भाइयों, अगर करेले में खाद की बात किया जाए तो आप गोबर की खाद 7 से 8 टन प्रति एकड़ डलवा सकते हैं और 2 गहरी जुताई करवा के 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर करेले में उर्वरक की बात किया जाए तो आप यूरिया, DAP, पोटास, जिंक, ऑर्गेनिक खाद ये पौधों की आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। किसान भाइयों, करेला की पूरी लाइफ साइकिल में 2 से 3 बार ये खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, करेला में अगर सिंचाई की बात किया जाए तो गर्मी के महीनों में 3 से 4 दिन के अंतराल में लगातार करेले को पानी देते रहना चाहिए। पानी देने से पौधा अच्छा होगा। किसान भाइयों, अगर करेले में निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो
करेला लगने से 20 दिन बाद पहली निदाई करवा देना चाहिए। इसी प्रकार 35 से 40 दिन में दूसरी निदाई करवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर निदाई गुड़ाई करवाते हैं तो करेला का पौधा अच्छा होता है और किसी भी प्रकार का रोग, कीट और पानी लगाने में दिक्कत नहीं होती है। किसान भाइयों, अगर करेले की प्रमुख कीट की बात किया जाए तो लाल बीटल, महू, तेला, मकड़ी ये प्रमुख करेले की जो कीट होते हैं हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अगर करेले की रोग की बात किया जाए तो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू ये दो प्रमुख रोग होते हैं जो करेले को हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अगर करेले में उत्पादन की बात किया जाए तो 200 कुंटल से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ करेले का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है फूल गोभी की खेती। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी की खेती लगाते हैं तो आप 2 से 3 महीने में लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में गर्मी के महीने में फूल गोभी की सब्जी 70 से 80 रुपए किलो तक बिकती है। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी की वैरायटी की बात किया जाए तो सिजेंटा कंपनी की कीमा या सिजेंटा सीड की सुहासिनी, सेमनीज कंपनी का बरखा, सेमनीज कंपनी की गिरजा और बायो सीड की कोरल वाइट, ये वैरायटी की अगर ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 60 से 70 दिन में यह प्रोडक्शन देने के लिए तैयार हो जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फलने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी की सीड रेट की बात किया जाए तो हाइब्रिड सीड 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ गोभी का हाइब्रिड सीड लगता है। किसान भाइयों, अगर गोभी को लगाने की बात किया जाए तो गोभी को हमेशा क्यारियों में ही लगाना चाहिए। अगर कतार टू कतार आप 60 सेंटीमीटर एवं पौधा टू पौधा 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में लगाना चाहिए, क्योंकि गोभी का पौधा पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। किसान भाइयों, अगर गोभी के खेत में हम खाद की बात किया जाए तो गोबर की सड़ी हुई खाद 7 से 8 टन डलवा के 2 गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर गोभी के पौधों में उर्वरक की बात किया जाए तो यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद ये प्रमुख जो उर्वरक होते हैं गोभी के पौधों की आवश्यकता के अनुसार गोभी के पूरे लाइफ साइकिल में 2 से 3 बार अवश्य डलवाएं। किसान भाई, अगर गोभी में हम सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीने में आप 4 से 5 दिन के अंतराल में गोभी के पौधों को ज़रूर सिंचाई करें, जिससे कि गोभी के खेत में नमी बनी रहे और गोभी अच्छी हो। किसान भाइयों, अगर गोभी के खेती में आप निदाई गुड़ाई की बात कर रहे हैं तो गोभी लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई और गोभी लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई करना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि इस समय विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोग लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप गोभी के खेत में निदाई गुड़ाई करवाना बहुत ही अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर इसके प्रमुख कीट की बात किया जाए तो गोभी के पौधों में लीफ माइनर, जेटिस थ्रिप ये प्रमुख जो कीट होते हैं वह लगते हैं। और गोभी में अगर प्रमुख रोग की बात किया जाए तो ये आर्द्र गलन रोग ये बहुत ही बड़ा रोग होता है जो गोभी में लगता है। किसान भाइयों, अगर गोभी के प्रोडक्शन की बात किया जाए तो 100 से लेकर 150 कुंटल प्रति एकड़ गोभी का प्रोडक्शन होता है अगर इन वैरायटियों का प्रयोग करते हैं तो। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि और कौन सी खेती करने के बारे में आप सोच रहे हैं।